दिल्ली विधानसभा चुनाव के महज कुछ दिन रह गए हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूं चांदनी चौक विधानसभा के खारी बावली इलाके में। यहाँ वोटरों का क्या मिजाज है, आइए उन लोगों से जानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। सर, नाम बताएंगे आप? मेरा नाम रविंद्र कुमार अग्रवाल है जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ नॉर्दर्न स्पेशल ट्रेडर्स एसोसिएशन का और किराना कमेटी का मैं चुनाव अधिकारी हूँ। अग्रवाल साहब, चांदनी चौक विधानसभा की बात करें, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे मेन? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए, सदर बाजार से लेकर लाल किले तक अधिकतर होलसेल मार्केट इस जगह में स्थित है जी। लेकिन जो सिविक अमेनिटीज हैं उनका इतना बुरा हाल है। सारे सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सारी सड़कों में गड्ढे हैं, आदमी का चलना मुश्किल है। हमारे जो ठेले वाले माल लेकर के जाते हैं वो पलट जाते हैं। आप इधर देखिए, यहाँ पेशाब घर है, पेशाब घर में कम से कम 30-40 लोगों की लाइनें हैं। तो यहाँ पर कोई भी सुविधा सफिशिएंट नहीं है। बहुत ही दुख होता है कि एमसीडी क्या कर रही है, पीडब्ल्यूडी क्या कर रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। हम चाहते हैं कि जो बाजार, जो मार्केट्स इतना हैवी टैक्स देते हैं, उनको ये मूलभूत सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। क्या मुद्दे ध्यान में रख के आप इस बार वोट करेंगे? कैसा प्रत्याशी, किस पार्टी को ज्यादा आप लोग? नहीं, देखिए है ना, पिछले 10 सालों से बीजेपी यहाँ पर आम आदमी की सरकार है जी। और हमने ये देखा है कि है ना, सिविक अम्यूनिटीज के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि ना, ये बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो, इससे है ना, मतलब ललचाया जाता है लोगों को और वोट मांगे जाते हैं। हमारा मानना है कि अगर एक बार बीजेपी को फिर से लाइए, और हम समझते हैं कि ना, यहाँ की सुविधाओं में जरूर सुधार होगा। तो ये सुविधाओं को लेकर के वोट करना चाहते हैं इस बार। कुछ लोग और हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम विजय गुप्ता मास्टर है। जी। किराना कमेटी का एग्जीक्यूटिव हूँ, कई समितियों का अध्यक्ष हूँ। लेकिन अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या हमारी खारी बावली के अंदर जो है, हमारा व्यापारी, हर समाज का व्यापारी यहाँ पर है। हर जगह जगह से यहाँ पे आते हैं, साउथ से भी आते हैं, सादे से भी आते हैं, नॉर्थ से भी आते हैं, लेकिन हर व्यापारी दुखी है। आज बाजार की पोजीशन इतनी खराब है कि अगर यहाँ पर कोई भी अधिकारी आ जाए और वो घूम ले खारी बावली में, तो शाम तक मेरा ख्याल है अपने घर में बीमार हो जाएगा। इतनी गंदगी है। आप सड़कों पे देखिए, आप आए हुए हैं, आप यहाँ पे सारी सड़कों का सर्वे करिए, आप सड़कों का देखिए कितनी एंक्रोचमेंट हो रही है, चलने को जगह नहीं है। लेडीज भी आती है खरीदारी करने के लिए, क्या सुविधा है यहाँ पर? है हमारे कर्मचारी भाई इतने दुखी हैं, किसी का थैला कट जाता है, किसी की जेब कट जाती है, किसी का मोबाइल निकल जाता है, सड़कें टूटी फड़ी हैं, हमारी रिक्शा पलट जाती हैं, हमारे पल्लेदार दुखी हैं, उनके ठेले पलट जाते हैं। कई बार हम यहाँ के निगम पार्षद को, एमएलए को बुला चुके हैं, लेकिन हमारी सुविधाओं को और किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज इलेक्शन आ रहा है, आज सब आ जाएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन मेरा सोचना ये है कि आज मैंने अभी एक अखबार में पढ़ा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई इनसे सब कुछ ले लो और इनको वोट मत दो। अरे दे तो आप भी रहे हो, फिर आप वोट क्यों मांग रहे हो? तो जनता आपको भी वोट नहीं देगी, क्योंकि आप भी तो फ्री दे रहे हो सबको। अगर वो पैसा दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, तो आप पानी दे रहे हो, बिजली दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? लोगों को रोजगार दो, इनको भिखारी मत बनाओ। अगर ये, ओ भाई ओ बंद कर लो, अगर ये आप सुविधाएं देना चाहते हैं तो लोगों को रोजगार दो, उनको सक्षम बना दो कि फ्री की चीजों से हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं। जी। अगर फ्री देना है तो शिक्षा दो, स्वास्थ्य सेवाएं दो, और चीजों को फ्री का दे करके लोगों को बेकार मत करो। जैसे सुविधा होनी चाहिए, सड़कें, सड़कें बनाइए हैं। आज कहीं भी चले जाइए आप, दिल्ली को छोड़ करके। मैंने अभी एक नारा पढ़ा कि ये भारत को सुधारा है, अब दिल्ली की बारी है। अरे वो दिल्ली भी तो भारत में ही है, दिल्ली कोई भारत से बाहर तो नहीं है, ठीक है सब। मैं आज अपने पीएम की तारीफ करता हूँ, क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज उन्होंने देश का नाम इतना ऊंचा कर दिया है कि आज हर आदमी हमारे देश की इज्जत करता है। हमारे जयशंकर जी को सबसे आगे बिठाया गया अमेरिका में शपथ ग्रहण में, है तो ये मोदी जी का जलवा है। तो मैं चाहता हूँ अगर मोदी जी की टीम आती है तो शायद दिल्ली का सुधार हो जाएगा। तो मेरा कुल क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी आती है तो ये सड़कें बने, है सफाई हो, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिले, हमारे कर्मचारियों को सुविधाएं मिले,
अगर यहाँ पे लेडीज आती हैं उनके लिए सुविधाएं मिलें। केजरीवाल जी ने कई 5 मंडियों को हम सुधारेंगे, इतना रुपया खर्च करेंगे, आज तक तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। हम तो देख करके परेशान हैं। हम बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे बाजार का सौंदर्यीकरण होगा। आज विजय गोयल जी की मैं तारीफ करता हूँ, चांदनी चौक को सुधारने के लिए बहुत कोशिश है। आप चांदनी चौक में चले जाइए, फतेहपुरी से लेकर टाउन हॉल तक हजारों रिक्शाएं खड़ी हैं, चलने को जगह नहीं है। क्या सुधार हुआ भाई? और बिगड़ गया चांदनी चौक। कांग्रेस भी तो एक बार मौका मांग रही है इस बार। देखिए, कांग्रेस तो कई लाठियों पे, कई बैसाखियों पे खड़ी है, उसका कोई मुझे चांस लगता नहीं। अगर 2-4 सीटें भी ले जाए, मैं अपनी वो बता रहा हूँ, तो गनीमत समझिए। लेकिन आज मैं अभी न्यूज देख रहा था, सुबह ही आज तक की न्यूज ही देख रहा था, उसमें लिखा था कि वो बता रहे थे कि कांग्रेस तो सरेंडर कर चुकी। ऐसा क्यों लगता है आपको? वही, अब उन्हें ये लग रहा है कि किसी भी तरीके से मोदी जी की सरकार नहीं आ रही। हर आदमी मोदी जी के पीछे लगा हुआ। अरे एक अच्छा काम करने वाले के लिए यार ये तारीफ करो ना। मैं तो कहता हूँ अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कांग्रेस भी करती है। शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किए, हम तारीफ करते हैं। हम ये नहीं है कि हम कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे, शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किए। लेकिन अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करो, उसके पीछे मत लगो, उसे हटाने की कोशिश मत करो। देश की सोचो, पार्टी की मत सोचो। देश पहले हमारे लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए देश मायने रखता है। और मेरे लिए हमारा किराना बाजार मायने रखता है। मैं किराना बाजार के लिए समर्पित हूँ। अगर इसमें गंदगी है, आप देखोगे, अभी जाके देखो आप, कितना कीचड़, कितना गंदगी, सड़कें टूटी हुई, गड्ढे हैं, चलने में दिक्कत। आप लोग उठाइए हमारी आवाज को। हम आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को और आने वाले जो भी यहाँ पे एमएलए चुने जाएंगे, सबको ये सूचना देना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आइए, एक बार देखिए लोगों की समस्याएं। कितना टैक्स जाता है यहाँ से? आज दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा टैक्स खारीबावली से जाता है, और लेकिन सुविधाएं जीरो है। अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो व्यापारी क्या करेगा? यहाँ से पलायन करने की तैयारी कर रहे थे, उसको बड़ी मुश्किल से रोका है। हरियाणा वाले लग गए थे हमारे पीछे कि हमारे यहाँ आ जाइए कुंडली में, लेकिन लोगों ने विरोध करा कि हम अपना बाजार यहीं रखेंगे। तो अगर हम सुविधाएं देने जा रहे हैं तो फिर बाजार यहीं रहेगा। अगर आप सुविधाएं नहीं दोगे तो बाजार चला जाएगा, अगर बाजार चला गया तो टैक्स भी चला जाएगा। फिर दिल्ली सरकार क्या करेगी? अगर हमारे टैक्स से हमें सुविधा नहीं मिल रही, हमारे लोग परेशान हैं, अगर यहाँ आज बीमारी फैल गई, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी फैलेगी, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। तो मैं जितनों भी जो चुन के आएंगे उनसे ये निवेदन करता हूँ कि खारीबावली का जरूर सुधार करिए, यहाँ पे सुविधाएं दीजिए अगर जनता को आप चाहते हो। ये आने वाले जनप्रतिनिधि से ये इनका रिक्वेस्ट था। आपका नाम बताइए। संत कुमार गुप्ता, मैं किराना कमेटी कर्मचारी कल्याण संघ का संचालक हूँ। हमें यही चाहिए कि हमारे खारीबावली को सुधार हो जाए। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं। केजरीवाल ने फ्री करके सारा पानी सड़क पे छोड़ दिया, सारा सीवर जाम कर दिया। हमें ऐसी केजरीवाल को नहीं चाहिए, कोई और आ जाए जो सुधार कर दे, हम उसके वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं सर, आप अपना नाम बताइए। कमल अवस्थी। इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप लोग? इस बार जहाँ गंदगी फैल रही है दिल्ली के अंदर, उस परिवर्तन पे वोट डालेंगे। परिवर्तन पे वोट डालेंगे। तो ये लोग थे यहाँ परिवर्तन के नाम से। अरुण कुमार गर्ग। अरुण जी, दिल्ली चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दा रहेंगे, किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे आप? वोट केजरीवाल को तो 1% नहीं करेंगे लोग। ऐसा क्यों? बिल्कुल जीरो हो जाएगा इस बार जो है। आप एक बार वीडियो बनाइए पूरी मार्केट की, पुरानी दिल्ली की पूरी मार्केट बनाइए आप जो है। यहाँ सबसे ज्यादा टैक्स जाता है, यहाँ जो है गवर्नमेंट को बनाने में सबसे ज्यादा रोल यहाँ का है। मानते हो इस बात को? अब है ये बिजनेस का क्या फैसिलिटी मिल रही है यहाँ? आदमी सड़क पार नहीं कर सकता, समझे नहीं आप जो है? बरसात के दिनों में सड़क चल नहीं सकता। आप एक बार पूरी की वीडियो बनाइए, आपको पता लग जाएगा। हमारे तो ओपिनियन यही है कि कोई 1% भी उसको वोट ना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी ओपनली जी। ये खारीबावली के व्यापारी लोग थे जो जिनमें काफी गुस्सा है। इनका साफ साफ कहना है कि इस बार अगर कोई बदलाव करता है तो वोट ये लोग उन्हीं को देंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।